तो कल जो लास्ट क्लास थी उसमें हम मॉडेम पढ़ रहे थे एंड बताया था इसके बारे में कि हाउ इट वर्क्स और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कैसे इसमें होता है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वी हैव अ डिवाइस, घर पे आप इंटरनेट लगवाते हैं तो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर जो होता है, सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको एक मॉडेम आपके घर पे इंस्टॉल करके जाता है। आपके एक डिवाइस सा होता है, छोटा सा, ठीक है, बॉक्स टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है, जो नेटवर्क बीच में यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, विद इन अ नेटवर्क, जब ये आपका इंटरनेट का सिग्नल्स होते हैं, ये एनालॉग फॉर्म में होते हैं। बट जब आपके यहाँ मॉडेम से सिस्टम के बीच में है तो वो डिजिटल फॉर्म में है। वही चीज सामने जब रिसीवर एंड पे है तो मॉडेम और कंप्यूटर के बीच में वो डिजिटल फॉर्म में है, और जब वो मॉडेम से निकल चुका है तो वो एनालॉग में आ चुका है। तो हमारा जो मॉडेम डिवाइस है, इसका नाम में ही है एम ओ से मॉड्यूलेशन एंड डी ई एम से डीमॉड्यूलेशन। तो ये डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल को कन्वर्जन में हमारे को हेल्प करता है, ताकि हमारा जो डिवाइस है वो नेटवर्क के साथ हमारे सिस्टम को इस्टेब्लिश करा सके, नेटवर्क में कनेक्ट करवा सके, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस, ये भी जो हम पढ़ रहे हैं ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। कैसे, कौन कौन से डिवाइसेस हमारे नेटवर्क को सक्सेसफुल बनाने में हमें हेल्प करता है। तो नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं। रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, मान लीजिए मेरे को एक डिस्टेंस प्लेस पे, यहाँ से दिलशाद गार्डन बॉर्डर पे एक दूसरा मेरा लैब है, मेरे को वहां तक सिग्नल भेजने, ठीक है। तो क्या होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में जो यहाँ से मैसेज मैंने भेजा, वहां तक वो सिग्नल वीक हो चुका होगा, आधे रास्ते तक ही। तो मैं क्या करूंगा, आधे रास्ते में एक रिपीटर इंस्टॉल करूंगा। रिपीटर क्या करता है, जिस फॉर्म में मैंने यहाँ से मैसेज भेजा था, वहां तक पहुंचते पहुंचते, रिपीटर तक पहुंचते पहुंचते, अगर उसमें थोड़ा सा भी सिग्नल में वीकनेस आ रही है, सिग्नल लॉस हो रहा है, तो वो उसको फिर से इनहांस करके उसी फॉर्म में कर देगा जिस फॉर्म में सेंडर ने भेजा था। तो रिपीटर्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। The network signal travels a long distance in transmission media due to resistance of media. Signal becomes weak. Repeater is a networking device which regenerates the signal and forwards the signal with more power. रीजनरेट करता है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वहां से चला होगा, कभी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच तक। तो रिपीटर की पोजिशनिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। रिपीटर की पोजिशनिंग बहुत मैटर करती है आपको यहाँ पे, कि कितने डिस्टेंस के बाद आपको लगता है कि आपका जो सिग्नल यहाँ से भेजा गया है वो वीक हो सकता है, ठीक। तो रिसीवर एंड पे पहुंचते पहुंचते आपका आपको ये जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, उनको ये अंदाजा लगाना पड़ता है, या फिर उनके पास अपने अपने मेजरमेंट तरीके होंगे, फॉर्मूलेज होंगे, कि किस तरीके से उस चीज को वो लोग बेटर मेंटेन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके, राउटर। राउटर क्या करता है, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे नेटवर्क है, ठीक है, जाल बिछा हुआ है, और मैंने एक मैसेज भेजा, 5 लोग है, ए बी सी डी ई, मेरे को ए को ई को भेजना है मैसेज, ठीक है। तो वहां पे राउटर उसको पाथ देगा कि किस पाथ से उस मैसेज को वो भेजेगा। तो उस राउटर का यहाँ पे वर्किंग आता है, वो डिसाइड करेगा कि वो किस राउट को, किस रास्ते को, पाथ को ऑप्टिममली मेरे मैसेज को ई तक पहुंचाएगा, ए वाले मैसेज को ई तक, ए एंड से ई एंड तक। तो राउटर यहाँ पे अपना काम करता है ताकि ऑप्टिममली वो रास्ते उसको पहुंचा सके, ठीक। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। राउटर ऑपरेट इन द फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। पहले आपको ना इन लेयर्स के बारे में भी समझा देता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए,
अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी जो नेटवर्किंग होती है ये 7 लेयर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। ओएसआई लेयर बोलते हैं वैसे इनको। आपके सिलेबस में केवल थ्योरेटिकल पार्ट है और इस तरीके से आपको समझा देते हैं। ये क्या होता है, आपका जो नेटवर्क है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, ये कहता है इसके एज पर दिस थ्योरी। और जो लास्ट के 3 हैं ये आपके हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं उन पर वर्क करते हैं। ऊपर के 3 हैं ये सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि बाय जो मतलब दोनों के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उस तरीके का ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है। तो ऊपर से सॉफ्टवेयर की तरफ से सेंडर और हार्डवेयर की तरफ से रिसीवर्स, इस तरीके से ये ट्रीट होता है। अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसको अगर याद करना है तो जो मैंने एक तरीका यूज किया हुआ है, PDNT-SPA, लास्ट से नीचे से देखिए, PDNT-SPA, इस तरीके से याद किया हुआ है। आपको और बेटर वे लगता है, अगर कोई दूसरा तरीका आपको कहीं पे मिलता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज PDNT-SPA, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो अभी आपको जो राउटर था ये यहाँ पे क्या बोल रहा था, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क, यानी जो लोएस्ट 3 लेयर्स हैं आपकी, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, इन तीनों लेयर्स पर कौन काम कर रहा है आपका, राउटर, ठीक है। राउटर इज a networking device which chooses the best optimal path from available paths to send the signal, best optimal path, ठीक है। It interconnects different networks। अब मान लीजिए ABCDE का एक नेटवर्क था, एक और नेटवर्क है आपके पास PQR का, तो उन दोनों को भी अगर कनेक्ट करना है तो उनके बीच में मैं क्या एस्टेब्लिश कर दूंगा, राउटर। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। लेट्स सपोज यहाँ पे A था, B है, C है, D है और E है, ये आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे एक नेटवर्क स्टेब्लिश किया हुआ है हमने, ठीक। अब आपके पास एक और नेटवर्क है PQR का, इनका भी अपने आप में कनेक्शन स्टेब्लिश हो रखा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ये C था, CE को भी भेज सकता था, BT को भी भेज सकता था। यहाँ पे मैं कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। तो हमने क्या किया हुआ है, A B से भी यहाँ पे नेटवर्किंग में जब कनेक्टेड है, A C से भी है, A D से भी है, A E से भी है, उसी तरीके से E को B से भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक नेटवर्क था पूरा ABCDE का और दूसरा नेटवर्क है यहाँ पे PQR का, ठीक है। इन दोनों को आपस में अगर कम्युनिकेशन करना है तो मेरे को इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या यूज करना पड़ेगा, राउटर को। यहाँ पे अपना जो इंपॉर्टेंस दिखाएगा वो राउटर आएगा। सत्यम, नो वीडियो, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपनी वेब पे। तो मैंने जैसे ये दिखाया आपको, 2 नेटवर्क्स आर देयर, ABCD and PQR. If they need to communicate with each other, then router will help them to connect them. In this way, एक राउटर नाम का ये डिवाइस जो था, नेटवर्किंग डिवाइस था, दोनों नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। It interconnects different networks. The simplest function of a router is to receive packets from one connected network and pass them to second connected network. अगर एक तरफ से नेटवर्क का पैकेट आ रहा है तो ये उसको पास करेगा दूसरे नेटवर्क, और दूसरा वाला भेज रहा है तो पहले वाले को भेजेगा। तो ये एज ए ब्रिज काम करता है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपके पास गेटवे। ये बाइनरी नंबर से जाता है हेलो, क्या पैकेट, क्या चीज सर मैं ये पूछ रहा हूँ बाइनरी नंबर से जाता है क्या पैकेट सर? जब मैं आपको बता देता हूँ, जो जहां पे भी आपको डिवाइसेस कंप्यूटर्स की बात होगी बेटा, आपका वहां पे बाइनरी फॉर्म ही डिवाइस यूज समझता है। हम जो इंग्लिश में लिखते हैं वो केवल हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है,
आपका डिवाइस उसको नहीं रीड कर पाता, आपका डिवाइस उसको कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में, जो उसकी खुद की लैंग्वेज है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। समझ में आया? देन आते हैं गेटवे पे। It is also a networking device which is capable of convert protocols so that two different network architecture। अब यहाँ पे अभी जो हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स सेम रहे होंगे, बट हो सकता है कि ये जो ABCD है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी यूज हुई है। स्टार टोपोलॉजी, बीच में आपको स्टार बनता हुआ दिख रहा है, ए सी से भी बात कर पा रहा है, ए डी से भी बात कर पा रहा है, ए ई से भी बात कर पा रहा है, ए बी से भी बात कर पा रहा है। ठीक है, तो ये अभी स्टार बीच में तो दिख रहा है, बट इसके चारों तरफ भी लेयर्स हैं, तो ये मैश टोपोलॉजी हुआ एक तरीके से अगर बोले तो, इसको बोलते हैं मैश, MESH। ठीक, और ये था आपका सिंपल नेटवर्किंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, P Q से कनेक्टेड है, Q R से कनेक्टेड है, R P से कनेक्टेड है। अगर R को Q को मैसेज भेजना है तो डायरेक्ट भेज सकता है, R को P से मैसेज भेजना है तो डायरेक्ट भेज सकता है। अब मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक, और वापस एक पेन लेके हम यहाँ पे एक और कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ PQRS। ठीक, अब इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एक रिंग टाइप का बनाया है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में ले लीजिए कि ये एक सर्कल में जॉइंड है सारे। अगर Q को T से कम्युनिकेट करना है तो उसे या तो मैसेज पहले R को भेजना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, फिर R उसको T को भेजेगा, या फिर दूसरा पाथ क्या है, अगर R खराब हो रखा है या फिर कुछ इश्यू आ रखे हैं R से, तो Q पहले P को भेजेगा, फिर P उसको S को भेजेगा, और आपका S तब उसको T तक पहुंचाएगा। तो अननेसेसरीली Q को T को मैसेज भेजना था तो किन किन को डिस्टर्ब करना पड़ा, P और S को डिस्टर्ब करना पड़ा, उनका टाइम जाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ फायदे होते हैं तो कुछ घाटे भी होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे टोपोलॉजीज के बारे में। इनको टोपोलॉजी बोलते हैं, TOPO। यस, ठीक है, तो वापस आते हैं अपने इस पे। तो यहाँ पे अभी जो सॉरी समझा रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे मैश टोपोलॉजी थी, यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी थी आपकी। अब इन दोनों के बीच में नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन के लिए राउटर का क्या होगा, राउटर को इश्यू आ जाएगा। राउटर कहेगा भैया डिफरेंट यहाँ पे टोपोलॉजीज यूज हो रही है, तो वहां पे आपका डिवाइस आता है गेटवे। गेटवे क्या करता है, डिफरेंट आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल वाले जो टोपोलॉजी वाले हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट वर्क्स एज ए प्रोटोकॉल कन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पे अलग टोपोलॉजी है तो इसके प्रोटोकॉल्स अलग होंगे, यहाँ पे अलग टोपोलॉजी थी, प्रोटोकॉल अलग होंगे। प्रोटोकॉल अलग कैसे हैं, यहाँ पे देखिए, ए को अगर सी को मैसेज भेजना है तो डायरेक्ट भेज सकता है। ए यहाँ पे किसी को भी मैसेज करना चाहे, देखिए डायरेक्ट कनेक्शन है उसका सबके साथ। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रोटोकॉल डिफरेंट था। क्यू को अगर टी को मैसेज भेजना था तो या तो पी और एस को डिस्टर्ब करता या फिर आर को डिस्टर्ब करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस था टोपोलॉजी का, जो गेटवे ने ओवरकम किया आपके नॉर्मल जो आपके पास पहले से राउटर था उसकी डिमेरिट को। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है आपके पास हब्स एंड स्विचेस में। हब देखिए, हब वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर। फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर थी, देखिए सबसे नीचे आपका फिजिकल लेयर है। जो हब है वो फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, और जो स्विचेस है वो आपके सेकंड लेयर यानी डेटा लिंक लेयर में काम करते हैं। ये जो डिफरेंस यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया जा रहा है इनके बीच में। स्विच इज मोर एफिशिएंट देन हब, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था जब ये, तो स्विच को स्मार्ट हब बोला जाता है। काम दोनों सेम करते हैं, कल जब मैंने आपको पढ़ाया था। हब भी एक जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, अगर एक को दूसरे को मैसेज भेजना है तो वो बाकी सबको भी शूट कर देता था। स्विच क्या करता था, स्मार्टली वर्क करता था, जिसको भेजना उसी के पास जाएगा। A switch can join multiple computers within one LAN, and a hub just connects multiple Ethernet devices together as a single segment. Multiple को hub भी से join कराएगा,
बट उस सबको एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करेगा. स्विच इज स्मार्टर देन हब टू डिटरमाइन द टारगेट ऑफ द फॉरवर्डिंग डेटा. स्विच स्मार्ट है हब के कंपैरिजन में, डेटा किसको भेजना उसके उसके point of view से. Since switch has a higher performance, its cost will also become more expensive. Switch इसीलिए महंगा भी होता है इससे हब से. ठीक है. तो नेक्स्ट आते हैं स्विच वर्सेस राउटर. इन द OSI मॉडल राउटर इज स्विच वर्सेस राउटर. तो यहाँ पे स्विच और राउटर में देखते हैं डिफरेंस. इन द OSI मॉडल राउटर वर्किंग ऑन हायर लेवल ऑफ द नेटवर्क, लेवल लेयर 3. तो लेयर 3 देखते हैं आपके पास कौन सी है, नेटवर्क लेयर. तो यहाँ पे देखेंगे OSI मॉडल में आपको जो बोल रहा है ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं राउटर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्विच बिकॉज इट इज ऑफ राउटिंग पैकेट टू अदर नेटवर्क. इट आल्सो मोर इंटेलिजेंट एंड सोफिस्टिकेटेड टू सर्व एज ए इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन. स्विच के बारे में आपको अभी जस्ट पढ़ा है. हब और स्विचेस क्या होते हैं, डिवाइस में लगे होते हैं नेटवर्क से आपके सिस्टम को कनेक्शन देने में. राउटर अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि मल्टीपल नेटवर्क्स, एक सिस्टम आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है और राउटर मल्टीपल नेटवर्क्स में कनेक्शन में हेल्प कर रहा है. एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर स्विच की बात करें तो हर डिवाइस पे यहाँ पे स्विच लगा होगा. ये डी पे एक स्विच है, ई पे एक स्विच है, ए पे एक स्विच है, डी पे एक स्विच है, सी पे एक स्विच है. बट जब ये पूरे नेटवर्क में सबके पास स्विच है और दूसरा नेटवर्क से कनेक्शन करना है, वहां किसने हेल्प किया, राउटर ने. यहाँ पे देखिए, तो स्विच और राउटर में डिफरेंस समझ में आया होगा आपको. ठीक है. तो राउटर यहाँ पे हमारा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू स्विच. देन आता है राउटर वर्सेस गेटवे. जस्ट ऊपर ही अभी हमने पढ़ा था. राउटर आपका देखते हैं एक बार एग्जांपल यहाँ पे. गेटवे रेगुलेट्स ट्रैफिक बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क. डिसिमिलर, एक दूसरे से अलग नेटवर्क्स को गेटवे रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जबकि राउटर रेगुलेट करता है बिटवीन सिमिलर नेटवर्क्स. A router is a hardware device that forward data packets between computer network. दोनों सेम काम करते हैं. Data packets between network within a network. Router perform traffic direction function on the internet. ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, जितना इंपॉर्टेंट था वो ऊपर ही बेटर समझ में आया है राउटर वर्सेस गेटवे में. आगे देखते हैं वाईफाई कार्ड. आपके डिवाइस पे कंप्यूटर में वाईफाई नहीं चल पा रहा है मान लीजिए. ठीक है. तो दैट मीन्स योर डिवाइस डजंट हैव अ वाईफाई कार्ड. तो आपको वाईफाई कार्ड लगवाओगे तो आपका जो कंप्यूटर है, आपके घर पे जो मॉडेम के थ्रू वाईफाई सिग्नल्स आपके कुछ रेंज के अंदर होंगे, वो आपका सिस्टम पे भी कैप्चर कर पाओगे, ग्रैब कर पाओगे, आईडी पासवर्ड के साथ उसको एक्सेस कर पाओगे. तो वाईफाई कार्ड यहाँ पे इसीलिए इम्पोर्टेंस रखता है अपना एज एन इन नेटवर्क. देन आता है स्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क. A geometrical arrangement of a computer resources, network devices along with communication channel is known as network structure or network topology. मतलब अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर्स के अरेंजमेंट को, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया, ये 5 थे तो किस फॉर्म में लगाए, ताकि सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और सब एक दूसरे से यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं. ए ई से भी कनेक्टेड है, ए डी से भी कनेक्टेड है, ए सी से भी कनेक्टेड है, ए डी से भी कनेक्टेड है. वही चीज दूसरी टोपोलॉजी थी, क्यू आर से कनेक्टेड है, आर टी से, टी एस से, एस पी से, और वापस क्यू पे आता है पी के बाद. ठीक है. तो यहाँ पे टोपोलॉजीज यहाँ पे आई हैं आपके पास, देखते हैं इनको. तो अगर कोई पूछे टोपोलॉजी क्या होती है तो आप बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज विद इन ए नेटवर्क. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड. ठीक है. एक बार देखते हैं, नीचे आते हैं. तो बस टोपोलॉजी क्या होती है आपका, अगर मैं एक एग्जांपल दूं. ठीक है. तो एक कॉमन तार होती है, एक कॉमन तार होती है और सारे डिवाइस उससे कनेक्टेड होते हैं. अगर एक एग्जांपल के लिए हम बोलें तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉमन तार बिछी है. आपने ऑफिसेज में या बैंक में कभी देखा होगा तो बे होती है ऐसे. ये तार है मान लीजिए लैन की. ठीक है. ये लैन की आपकी तार है, कंप्यूटर की नेटवर्क इंटरनेट की तार है. इधर एक सिस्टम इससे कनेक्टेड है, इधर एक सिस्टम इससे कनेक्टेड है, इधर बैठा हुआ है कोई बंदा, इधर एक सिस्टम कनेक्टेड है कोई, इधर एक सिस्टम कनेक्टेड है कोई, और इधर एक सिस्टम कनेक्टेड है कोई इससे नेटवर्क से. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं
कि ये एक कॉमन बीच में जो है ये बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस। स्ट्रक्चर की वजह से इनके नाम दिए गए हैं। तो ये जो बीच में है इसे बस बोलते हैं, और ये सारे बस से कनेक्टेड हैं अपने हब्स एंड स्विचेस की हेल्प से। इन सारे सिस्टम्स में नेटवर्क के यहाँ पे हब्स एंड स्विचेस लगे होंगे कनेक्शन में। अपने जो इंटरनेट की जो तार है, जैसे बस बोल रहे हैं हम यहाँ पे, लैन की वायर जो है, तो ये सब हब्स एंड स्विचेस की हेल्प से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया लाइक डायग्राम गिवन बिलो। अब इसके फायदे क्या हैं देखिए, इनके यही आते हैं टोपोलॉजी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और बहुत इजी है समझने में, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको पढ़ने में। तो एक बार देखते हैं। बस टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल होता है, केबल का यूसेज बहुत मिनिमल होता है। इसके घाटे क्या हैं? डिफिकल्ट रिकनेक्शन, डिफिकल्ट टू फाइंड द प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस, ब्रेक स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया। मान लीजिए इस जो नेटवर्किंग वायर थी इसी में कहीं पे कुछ खराबी हो गई तो क्या होगा? आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे तार कट गई है, ये दोनों डिवाइस क्या हुए? नेटवर्क से हट गए, ये तीन रह गए। अब मान लीजिए इसको, इस वाले को मैसेज करना था, ये जो ए था मान लीजिए, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और ये ई था। अब ए को ई पे मैसेज करना है बट नेटवर्क कट गया, तो ये फेलियर हो गया यहाँ पे नेटवर्क का। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है कि ब्रेक स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इधर से इंटरनेट आपका आ रहा था यहाँ से, और नेटवर्क फेलियर हो गया। आज सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा इनका, क्योंकि ये जो कॉमन इन सबको कनेक्ट कर रही थी तार, जो बस थी आपकी, वही फेल हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार टोपोलॉजी को अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपके पास नोड्स हैं और हब्स एंड स्विचेस की हेल्प से कनेक्टेड है। यूज अ सेपरेट केबल फॉर ईच नोड वर्कस्टेशन। द केबल कनेक्ट्स द नोड टू अ सेंट्रल डिवाइस, टिपिकली हब। लेस एक्सपेंसिव देन मैश। मैश अभी आगे आएगा। इजी टू इंस्टॉल, इजी टू कॉन्फ़िगर। इफ यू वन लिंक फेल्स द नेटवर्क, वन कैन स्टिल फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, अगर नोड, ये वाला जो नोड है, अगर ये फेल होता है तो बाकी चार तो कनेक्टेड है ना आपके मेन से। ठीक है, तो नोड क्या होता है? ये अलग अलग सिस्टम्स कनेक्ट, ये 5 सिस्टम कनेक्ट है मान लीजिए एक मेन का सिस्टम से। ठीक है, तो ये 5 सिस्टम एक से कनेक्टेड है। अगर इस वाले नोड को, इस वाले सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को, इस वाले कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजना है तो बीच में हब को भेजना पड़ेगा पहले। हब पहले रिसीव करेगा, तब उसको सेंड करेगा जिसके पास जाना है। तो यहाँ पे यही डिसएडवांटेज है। हब अगर फेल हुआ तो बाकी सारे सिस्टम जितने कनेक्टेड है नेटवर्क में, सबका कम्युनिकेशन टूट जाएगा। ठीक है, तो हब इसीलिए पावरफुल बनाया जाता है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। हम सारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे जीमेल आप यूज करते हो तो जीमेल का एक सर्वर होगा। तो आपको अगर किसी को मेल भेजना है, मान लीजिए इसे, इसको मेल भेजना है, तो पहले आपकी मेल सर्वर पे जाएगी जीमेल के, गूगल के, और फिर वो आपके जिसको भेजना है उसके पास जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। रिंग टोपोलॉजी, जस्ट अभी आपको यहाँ पे समझाया था मैंने कि 5 ये कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है इस फॉर्म में। अब मान लीजिए ये वाला कनेक्शन टूट गया इस वाले कंप्यूटर को इस वाले पे मैसेज भेजना था, तो आज ये तार टूट गई तो इसके थ्रू नहीं जा पाएगा, तो इसे इस वे की, इस रूट के थ्रू जाना पड़ेगा इस तक, या फिर इस तक भी आना है तो यह तार खराब हुई है ना, तो यहाँ से घूम के आ सकता है। बट फिर क्या है, यहाँ पे इजी टू इंस्टॉल तो होता है, इजी टू कॉन्फ़िगर भी होता है, इजी टू डिटेक्ट अ प्रॉब्लम भी होती है। बट अगर एक बार ब्रेकेज हो गया तो यहाँ पे नेटवर्किंग का बर्डन बाकी सब पे बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इसको, इस वाले को इसको मैसेज भेजना था तो बाकी 3 को तो डिस्टर्ब करना पड़ रहा है अननेसेसरी। ठीक है वापिस आते हैं। मैश टोपोलॉजी, यहाँ पे मैश देखिए, आपको इससे पहले मैंने यहाँ पे समझाया था ना मैश टोपोलॉजी। यहाँ पे सबके साथ मैसेज शेयर कर सकते हैं, डेटा डायरेक्ट।
यहाँ पे इसे बस घाटा ही था, इसे इंस्टॉल करना बहुत हार्ड होता है। अवॉइड ट्रैफिक सिंस ईच लिंक कैन कैरी इट्स ओन डेटा एंड नन ऑफ बीइंग शेयर्ड। किसी के साथ शेयरिंग के बिना डेटा जिसको भेजना है उसको भेज सकता है, इसके भेजने को तो इसके थ्रू भी भेज सकता है, ठीक है। इफ वन लिंक ब्रेक्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल फंक्शन। अगर मान लीजिए ये वाली तार टूटी तो ये इसके थ्रू भेज देगा, इसके थ्रू भेज देगा, या फिर इसके थ्रू भेज देगा। तो यहाँ पे बस इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। A lot of cables are needed. Too many cables means too many cost. Too many cables means complex network. इसका यही घाटा है। फंक्शनैलिटी वाइज फायदा है इसका, ठीक है। देन आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसे घर पेरेंट्स की हायरार्की होती है ना, यहाँ पे दादा होते हैं, उनके 2 बेटे हुए, फिर पहले बेटे का 1 लड़का है, दूसरे बेटे का 1 लड़का, तो ये हायरार्किकल फॉर्म में हमारे पास टोपोलॉजी नेटवर्क चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो easier fault identification and isolation. Maintenance of the network may be an issue when the network spans a great area. जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा अगर ट्री टोपोलॉजी में, हायरार्की में, तो धीरे धीरे उसको कंट्रोल करना हार्ड हो जाता है। इफ अ बैकबोन फेल्स द एंटायर नेटवर्क इज क्रिपल्ड। मान लीजिए ये जो सबसे मेन नोड थी यही फेल हो जाए तो ये दोनों क्या इन दोनों से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। तो यही चीज होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी में, ठीक है। देन लास्ट में आता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे आपके जो ऊपर आपने 4 या 5 टोपोलॉजीज पढ़ी उन सबका मिक्सचर होता है। कैसे देखते हैं, देखिए इससे ये दोनों निकल रहे हैं तो हाइब्रिड, ये हायरार्किकल हो गई आपकी जो ट्री टोपोलॉजी थी। यहाँ पे मेन सर्वर था, बाकी सारे इससे कनेक्टेड हैं, तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी हो गई आपकी, ठीक है। और इसी में अगर मैं यहाँ पे एक और सर्कल बना दूं तो ये रिंग टोपोलॉजी भी इसी में आप ले सकते हो, ठीक है। तो हाइब्रिड मींस सब चीज का मिक्सचर, जो आपकी टोपोलॉजीज है उनमें से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजीज मिक्स होके आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाती है आपके लिए, ठीक। तो देन आपके पास टॉपिक आता है आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, लैन, वैन और मैन। तो यहाँ पे चौथा भी दिया हुआ है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2-3 मोबाइल डिवाइसेस और पीसी फॉर पर्सनल पर्पस। आप अगर अपने फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो तो दैट इज योर पैन, ठीक है। एक विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, एक बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल, प्रीमाइसेस में हम एक तार बिछा के और सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है, तो दैट इज योर लोकल एरिया नेटवर्क। देन आता है मेट्रोपॉलिटन। एक छोटा सा शहर है, मान लीजिए लाजपत नगर के अंदर गाजियाबाद है मान लीजिए पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क स्टेब्लिश होगा इस पूरे एरिया के अंदर एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करेंगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट वाला आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये ज्योग्राफिकल बाउंडेशंस को खत्म करता है, विद इन अ स्टेट, सिटी और कंट्री आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट आपका, वैन का। अब इनके बारे में थोड़ा सा बेटर समझेंगे। यहाँ पे पैन जो है, spread in the proximity of an individual, cover an area of a few meter radius, set up using guided media, USB cable or unguided media, Bluetooth, infrared, owned, controlled and managed by a single person, ठीक है। ओन्ड मतलब क्या होता है, इसका कोई मालिक होगा। पैन जो होगा, ये जो नेटवर्किंग मॉड्यूल है, इसका एक ओनर होता है, इसलिए इसको ओन्ड बोला गया। अब इंटरनेट अगर देखें, www, उसका कोई ओनर नहीं होता। आप अगर किसी दोस्त को मैसेज भेज रहे हो तो आपको किसी को उस चीज के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ रही, आपको किसी से लिखित में परमिशन नहीं लेनी पड़ी। आपने बस मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज कराया है और वो एक ऐप इंस्टॉल की है, व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर या बाय अदर मीन्स, या ईमेल आप चैट कर रहे हो, तो आपके पास किसी से परमिशन लेने की रिक्वेस्ट नहीं पड़ी आपको उस चीज के लिए, कोई ओनरशिप नहीं है उस चीज की। बट अगर पैन की बात करें तो यहाँ पे ओनरशिप होती है, ठीक है। जैसे आप अगर मोबाइल फोन में आप अगर ब्लूटूथ ऑन करके किसी फ्रेंड को कोई सॉन्ग या मूवी भेज रहे हो, जैसे शेयर इट होता है, तो दैट इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आप एक छोटे से एरिया में अपना खुद का एक नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे हो और वहां पे आप अपने जो भी डेटा है उनको शेयरिंग कर रहे हो वहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास यहाँ पे। तो पैन में आप क्या क्या शेयर कर सकते हो, देखिए यहाँ पे
MP3, MP4, कैमरा, सॉन्ग्स, ठीक है। देन आता है आपके पास लैन। लैन आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डिस्कस नेटवर्क, सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आप स्कूल में देखें तो स्कूल में भी ये यूज हो रहा है हमारे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, one of the simplest types of network. It is designed for small physical areas such as an office, group of buildings, or any of such different types of topologies can be used for design LAN like star, ring, bus, tree, etc. ठीक है? Characteristics of a LAN: private networks means no need of regulatory control, operate at relatively high speed. अगर तार बिछी है तो हाई स्पीड अपने आप मिलेगी। Ethernet, token ring, etc. type media access controls are used. Connects computer in a single building, block or campus. यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन स्पीड आपकी हाई होती है, रिस्क कम होता है, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल एरिया, बिल्डिंग, सोसाइटी, ऑफिस, प्रीमाइसेस, इसके अंदर ही यूज हो जाता है। एडवांटेजेस देखिए इसके, रिसोर्स शेयरिंग इजी होता है। आपको ये एग्जांपल जो मैंने दिया था इस तरीके से देख सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग, आप इजीली विद इन अ नेटवर्क अगर लैन में हैं तो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। इजी एंड चीप कम्युनिकेशन, कोई खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ता इसको कम्युनिकेशन में। सेंट्रलाइज्ड डेटा, डेटा सिक्योरिटी, इंटरनेट शेयरिंग, ये आपके इसके एडवांटेजेस है। कॉस्ट का देखिए, क्योंकि तार ज़्यादा यूज होगा तो सेटअप कॉस्ट में आपका बढ़ेगा यहाँ पे सेटअप कॉस्ट। प्राइवेसी वायलेशंस हो सकती हैं क्योंकि विद इन अ नेटवर्क सिक्योरिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता लेवल का। डेटा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। लैंड मेंटेनेंस शॉप हो सकती है, आपकी तार बिछी है तो उसको कहीं पे चूहा उतर सकता है, कभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ टूट गया, या फिर तार है तो मतलब फिजिकली कभी भी ब्रेकेज हो सकता है, कभी भी उसमें टूट सकता है, मुड़ गया कहीं पे, तो वहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाती है उसमें। कवर्स लिमिटेड एरिया, इसका ये भी डिसएडवांटेज है एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जांपल है इसका देखिए, अ नेटवर्क ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल और होम, समटाइम्स वन बिल्डिंग कैन कंटेन अ फ्यू स्मॉल लाइंस, लाइक सम schools have independent lines in each computer lab. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लैन हो, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी हो सकती है, एक ऑफिस प्रेमाइसेस एकर्स में फैला हो सकता है, स्कूल भी बड़ा हो सकता है, तो वहाँ पे मल्टीपल लैंस भी हो सकती हैं, एक लैन भी हो सकता है और मल्टीपल लैन भी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं आगे मैन पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे it is spread within a city, covers an area of few kilometers to a few hundred kilometers radius, set up using all types of all guided and unguided media. Guided क्या होता है? तार वाला। Unguided जो वायरलेस होता है आपका, ठीक है। Owned and operated by a government body or a large corporation, या तो गवर्नमेंट का होता है मैन या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशंस का। एक एग्जांपल देखते हैं, ए नेटवर्क ऑफ स्कूल्स और बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज विद इन अ सिटी। अब एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक स्कूल की 4 ब्रांच है विद इन अ सिटी, यहाँ गाजियाबाद के अंदर ही 4 ब्रांच है, तो चारों को अगर उन्हें कनेक्ट करना है तो वो क्या स्टेब्लिश करेंगे? मैन, ताकि उनके कॉमन ही डेटा सब जगह सारे जगह एक ही सिलेबस फॉलो हो, सब जगह एक ही तरह का असाइनमेंट, सब जगह एक ही तरह के पढ़ाई बच्चों को हो रही हो, ताकि जो उनके सारे स्कूल्स है सब में बच्चों को सेम ग्रोथ मॉड्यूल अवेलेबल कराया जा सके। उसी तरीके से बैंक में भी अगर किसी को बैंक में पैसे जमा करने हैं तो आप चाहे पीएनबी की एक ब्रांच में जाओ चाहे दूसरी ब्रांच में जाओ, सब जगह सेम सॉफ्टवेयर मिलेगा, सेम